हे एवरीवन। बीटेक फर्स्ट ईयर के डे 1 पर जब आप इंजीनियरिंग फिजिक्स का वो मैसिव सिलेबस देखते हो तो ऑनेस्टली बताओ कैसा लगता है? थोड़ा डर और बहुत सारा कंफ्यूजन, राइट? ऐसा लगता है जैसे 11th और 12th की पूरी फिजिक्स उठाकर एक ही सेमेस्टर में पैक कर दी गई हो। पर बिल्कुल टेंशन मत लो, आज का ये एक्सप्लेनर आपका अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड होने वाला है। हम सचिन सर की फेमस प्लेलिस्ट का पूरा निचोड़ निकालेंगे और इस इम्पॉसिबल से लगने वाले सिलेबस को एक बहुत ही क्लियर, ईजी रोड मैप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ, चाहे आप आरजीपीवी में हो, एकेटीयू, वीटीयू या किसी और यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का स्ट्रेस बिल्कुल रियल होता है। एक तरफ लंबे असाइनमेंट्स, दूसरी तरफ मिड सेम्स और ऊपर से ये पहाड़ जैसा फिजिक्स का सिलेबस। एज योर सीनियर, यानी इस जर्नी में आपका दोस्त, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। यहाँ हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। आपको टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन नहीं रटनी है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पेपर में एग्जैक्टली क्या छप कर आने वाला है। और वही रोड मैप आज हम डिकोड करने वाले हैं। सो द होल ट्रिक टू पासिंग इज डिवाइड एंड कॉन्कर। इस पूरे सिलेबस को हम 4 मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं। स्टेप 1, क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। स्टेप 2, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। स्टेप 3, लेजर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। एंड स्टेप 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब हम इसको ऐसे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो सडनली ये सिलेबस काफी अचीवेबल लगने लगता है ना? और राइट, द क्लियर साइन पोस्ट लगा लेते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे। नंबर 1, क्वांटम मैकेनिक्स। नंबर 2, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। नंबर 3, लेजर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। एंड फाइनली, कोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेट्स गेट राइट इनटू इट। Starting off with Unit 1, Quantum Mechanics and Wave Optics। यहाँ हमारी पुरानी क्लासिकल फिजिक्स पीछे छूट जाएगी और हम पार्टिकल्स की वेव नेचर की एक नई दुनिया में एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब सुनो, ये बस एक रैंडम इक्वेशन नहीं है, ये सेमेस्टर एग्जाम्स में गारंटीड 7 से 10 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आपको इसका पूरा डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप खुद लिखकर प्रैक्टिस करना ही होगा। सचिन सर के वीडियोस में इस डेरिवेशन को बहुत स्मूथली ब्रेक डाउन किया गया है, तो वहां से इसको एकदम सॉलिड कर लेना। अब इस यूनिट के हाई वेटेड टॉपिक्स की एक क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपके सिलेबस में स्पेशल रिलेटिविटी है तो एक टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड इट्स फुल डेरिवेशन। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सोचो, जैसे तुम इंडियन रेलवेज के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और तुम्हारा दोस्त एक सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेन में जा रहा है। उन दोनों फ्रेम्स के बीच मेजरमेंट्स कैसे चेंज होती हैं, वही ये डेरिवेशन सिखाता है। आई रिपीट, फुल डेरिवेशन ऑफ लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जरूर प्रैक्टिस करना। इसके अलावा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स की डेरिवेशंस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वेव पैकेट कॉन्सेप्ट्स। वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट से न्यूटन्स रिंग्स प्रैक्टिकली हर साल आते हैं। इन टॉपिक्स पर अपना 80% फोकस डालो और लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। मूविंग ऑन टू यूनिट 2, अंडरस्टैंडिंग सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अगर आप फ्यूचर में ईसीई, सीएस या आईटी ब्रांच लेने वाले हो तो ये यूनिट आपका फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है। यहाँ पर इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के डिफरेंस एक डायरेक्ट गारंटीड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। प्योर वर्सेस इम्प्योर, यानी डोपिंग कैसे काम करती है। सोचो, जैसे नॉर्मल चाय में अदरक और इलायची डालने से उसका मजा और पावर बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही डोपिंग करने से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये लिटरली फ्री के मार्क्स हैं दोस्तों, बस एग्जाम में एक नीट और क्लीन टेबल बनाकर आना। इस यूनिट में आगे थोड़े एडवांस टॉपिक्स आते हैं। पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एवलांच वर्सेस जीना ब्रेकडाउन का कंपैरिजन और सोलर सेल्स। लेकिन यहाँ एक मेजर कैच है, ब्लॉक थ्योरम और क्रोनिक्स पेनी मॉडल। देखो, ये दोनों स्टार्टिंग में थोड़े मैथमेटिकल मॉन्स्टर्स लग सकते हैं। क्रोनिक्स पेनी मॉडल का डेरिवेशन काफी लंबा है, इसलिए इसको रटने की गलती बिल्कुल मत करना। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल्स देखो, बेसिक लॉजिक समझो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अब एनर्जी को थोड़ा शिफ्ट करते हैं यूनिट 3 और 4 पर, लेजर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। गुड न्यूज़ ये है कि ये यूनिट्स हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सबसे स्कोरिंग और फन होती हैं। लेट्स ब्रेक डाउन अ सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट वाइवा क्वेश्चन क्या है, तो वो यही है। सिंपली पुट, नॉर्मल स्टेट में ज्यादातर एटम्स ग्राउंड स्टेट में आराम कर रहे होते हैं, पर एक लेजर बीम बनाने के लिए हमें इन्हें एनर्जी देकर हायर एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ता है। इमेजिन करो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट, वीआईपी जोन ऊपर है और नॉर्मल ग्राउंड वाली भीड़ नीचे। जब तक ज्यादा लोग ऊपर वीआईपी जोन में नहीं जाएंगे, तब तक मेरी पार्टी स्टार्ट ही नहीं होगी। इस उल्टे आंकड़े को ही हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं।
इसके बिना लेजर सिंपली काम ही नहीं करेंगे। एक बार लेजर एक्शन समझ लिया तो इन 4 लेजर्स का नाम दिमाग में छाप लो। हीलियम नियॉन, CO2, रूबी और NDYAG लेजर। एग्जाम पेपर में आपको इनमें से कम एक लेजर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने को 100% मिलेगा। किसी भी एक को परफेक्टली मास्टर कर लो। और हाँ, डायग्राम नीट होना चाहिए, लेबल्स क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनर सबसे पहले आपका डायग्राम ही देखता है, तो उसको इम्प्रेस करना जरूरी है। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के बीच का डिफरेंस काफ़ी क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। आजकल जो हाई स्पीड जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ना, वो ऑप्टिकल फाइबर के बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां लाइट केबल के अंदर बाउंस करती हुई सुपर फास्ट आगे बढ़ती है। और ध्यान रखना, इस चैप्टर में 2 और डेरिवेशंस हैं जो पेपर सेटर्स को बहुत पसंद हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल। उन्हें पक्का प्रैक्टिस करके जाना। फाइनली हम पहुंच गए हैं यूनिट 4 पर, मास्टरिंग कोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पूरे सिलेबस का सबसे मैथमेटिकली रिगरस हिस्सा है। मुझे पता है, डिफरेंशियल कैलकुलस का नाम सुनते ही थोड़े पसीने छूटने लगते हैं, पर दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ आपको कोई आइंस्टाइन लेवल का मैथ सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ फिजिक्स की कैलकुलस के राइट स्टेप्स और फॉर्मूलाज को स्मार्टली फॉलो करना है। द कैलकुलस ऑफ फिजिक्स रिवॉल्व्स अराउंड अ फ्यू कोर ऑपरेशंस: डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इन कॉन्सेप्ट्स पर सिर्फ थ्योरी पढ़कर मत चले जाना। असली गेम चेंजर हैं डाइवर्जेंस और कर्ल के न्यूमेरिकल्स। इन्हें सॉल्व करना नॉन नेगोशिएबल है पास होने के लिए। इस यूनिट से डायरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और एंड में आती हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। चारों इक्वेशंस को उनकी स्टेटमेंट और उनके डेरिवेशन के साथ रट लो। अगर आपने इस मैथ से थोड़ी दोस्ती कर ली तो ये यूनिट आपके स्कोर्स को स्काई रॉकेट कर सकती है। ऑलराइट, द हार्ड पार्ट इज ओवर। हमने पूरे सिलेबस का मैप देख लिया है। लेट्स मूव टू द एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड समरी फेज टू ब्रिंग दिस ऑल टुगेदर। इस यूनिट वाइज चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपना मेंटल मैप बना लो। एग्जाम से एक रात पहले यही काम आएगा। क्वांटम और रिलेटिविटी में आपका प्राइमरी टारगेट श्रोडिंगर की इक्वेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फुल डेरिवेशन होना चाहिए। सेमीकंडक्टर्स में जीना डायोड और क्रॉनिक पेनी मॉडल पर अटैक करो। लेजर्स में एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम बिल्कुल पक्का कर लो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थ्योरी के बजाय डाइवर्जेंस और कर्ल की न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाओ। बस इन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स पर फोकस करो और आपका एग्जाम बहुत सॉलिड जाएगा। हमेशा याद रखना, a structured, unit-wise approach is the ultimate key to conquering the engineering physics syllabus. जब सिलेबस इतना बड़ा हो तो थोड़ी घबराहट होना एकदम नॉर्मल है, पर जब आप उस सिलेबस को यूनिट्स में तोड़ते हो और उन हाई वेटेज डेरिवेशंस पर फोकस करते हो जो हर साल आते हैं, तो आप ना सिर्फ पास होगे बल्कि अपने दोस्तों से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। सचिन सर की प्लेलिस्ट को इसी फ्लो में फॉलो करो और डेरिवेशंस अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस जरूर करो। तो क्या तुम रेडी हो अपने बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में फोड़ देने के लिए? बिल्कुल हो। अपना पेन उठाओ और डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आज का ये रोड मैप आपको हेल्पफुल लगा और फिजिक्स का डर थोड़ा भी कम हुआ हो तो फटाफट सब्सक्राइब बटन को हिट करो। हम ऐसे और भी अमेजिंग सब्जेक्ट गाइड्स और क्लियर एक्सप्लेनेशंस लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप लर्निंग एंड स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ।